हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BSOG 173 का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं PYQ से। तो ये चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक या दो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और उसको जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, आंसर्स लिखते हैं उसके, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे यहाँ से, आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी चैप्टर के बारे में कि क्या 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 है उसके अंदर। और इसके अलावा आप PYQ भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो आंसर्स लिखे हैं बड़े ही शॉर्ट तरीके से लिखे हैं और आपको पॉइंट्स याद करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने पॉइंट्स बनाए हैं और काफ़ी छोटे से हैं, ठीक है। आप इनको रिवीजन कर सकते हो, एक दिन अगर आपका बच रहा है, 2 दिन है, तो आप इजीली इनको कर पाओगे। और अगर आप कोई ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है और चाहिए तो आप मुझे अपने सब्जेक्ट का कमेंट करके जो है वो बता देना। जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट कोड में आपको वीडियो चाहिए ये वाली ऐसी वीडियोस, तो आप मुझे एग्ज़ाम से कुछ हफ्ते पहले बताना, तब जाके वीडियो आ पाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं वो मैंने डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज लिखा होगा BSOG 173 PYQ सॉल्व चैप्टर वाइज करके जो है आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप जाके जितनी भी वीडियोस अभी तक आई हुई हैं वो आपको सब मिल जाएंगी वहाँ पे। सबसे पहले हमें जो है इसका एक ही क्वेश्चन मिला है 4th चैप्टर में से, जो है औद्योगिकरण ने आधुनिकीकरण के मार्ग को कैसे बनाया। काफ़ी अजीब तरीके से पूछा गया सवाल है कि क्या एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी नहीं है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है चैप्टर पढ़ के, आपने पढ़ाई नहीं या आपको समझ में नहीं आया, पर फिर आप इस आंसर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आंसर बहुत आसान है इसका, लेकिन हमें नहीं पता होगा वो बात अलग है। लेकिन इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इजीली आंसर दे पाओगे। ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर था जहाँ से ये सवाल हमें मिला है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने जो है शुरुआत में एक इंट्रो लिखा है कि भाई जो जोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब भी हम शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्शन मतलब जोड़ना, यानी कि आपको जो आंसर्स लिखने वाले हो आप, उससे आपको जोड़ना पड़ेगा सवाल जो दिया हुआ है उसके आधार पे। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण को आधुनिकीकरण प्रक्रिया के उप प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है, जो तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप हुआ। यूरोप में 18वीं शताब्दी के पूर्ण जागरण के साथ ही आधुनिक समाज का उदय हुआ। तो कहने का मतलब कि जो औद्योगिकरण है उसी ने ही नगरीकरण और जो आधुनिकीकरण है उसका उसको बनाया है, उसका जन्म दिया है। देखो, जब क्रांति हुई यूरोप में, यूरोपीय क्रांति हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ, नई नई मशीनों का आविष्कार किया गया, वो बनाई गई मशीनें ताकि जो काम है वो तेज़ी से हो, ठीक है। और फिर बाद में जो है, पहले तो लोग जो है नॉर्मली काम करते थे, ठीक है, उनको इतने टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता होगा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि हर एक चीज़ बदल गई, हमें इनोवेशन पे ध्यान देना पड़ा, हमें और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देना पड़ा, जिसकी वजह से हमें एजुकेशन लेनी पड़ी, सीखना पड़ा उस चीज़ के बारे में। तो ये क्या हुआ, आधुनिकीकरण हो गया हमारा, राइट। हम नए नए शहरों में रहने लगे, और आधुनिकीकरण मतलब जो आप डिवाइस आप यूज़ करते हो ये आधुनिकीकरण की देन है, ठीक है, ये इनोवेशन है, डिस्कवरी है, आप जो भी इसको कह सकते हैं, ये आधुनिकीकरण की वजह से हुआ है, ठीक है। क्योंकि औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण ने हम लोगों को बदल दिया, ठीक है। हमारी जो माइंडसेट था, जो पहले हमारी स्टेरियोटाइप सोच थी या जो अलग चीज़ें थी जो पहले नहीं थी हमारे अंदर, वो अब डेवलप हो गई थी, ठीक है, औद्योगिकरण की वजह से। क्योंकि फैक्ट्रियाँ लगी, फैक्ट्रियों में लोगों को काम मिला, ठीक है। फिर लोग जो है खेती को छोड़ के फिर एक नया काम शुरू करने लगे जो कि निर्माण कार्य था। निर्माण कार्य मतलब वस्तुओं का निर्माण करना। पहले तो हमारा जो मेन जो काम था वो खाना पूर्ति था, ठीक है, कृषि करते थे लोग। जो मेन जो हमारा जो काम था, सभी का मोस्टली जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी सबका काम यही था। लेकिन जैसे यूरोप है तो वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती है, आपको पता है, ज़मीन वहाँ की जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडी माहौल रहता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती नहीं हो पाती थी चीज़ों की। तो उनका जो है सोचना जायज़ था, क्योंकि वो जगह ऐसी थी। और क्या करते थे वो, बाकी जो भी कंट्रियां हैं तो वहाँ से सामान इंपोर्ट करके अपने यहाँ पे उसको बनाते थे, बंद वगैरह जो बनाते हैं ना खाने के लिए, नूडल्स बंद और जो बाकी चीज़ें जो पैकेजिंग में आपको देखने को मिलती है वो वहीं से शुरू हुआ, ठीक है। मॉडर्न चीज़ें शुरू हो गई और आधुनिकीकरण का विकास हुआ। ये तो रहा एक इंट्रोडक्शन कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं आधुनिकीकरण की। देखो मैंने क्या किया है, इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग डिफाइन किया है, ठीक है, कि भाई आधुनिकीकरण क्या है। इससे आप क्या है, आप समझ पाओगे कि अच्छा आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है, और औद्योगिकरण का मतलब ये होता है, ठीक है, और नगरीकरण का मतलब ये होता है। इसमें नगरीकरण नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने आपको बताया है वो भी लास्ट में, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सभी कुछ जितना भी टॉपिक्स है वो समझ में आ जाए।
ये पहले है औद्योगिकरण, ठीक है, यानी कि आप इसको फैक्ट्री मान के चले कि भाई एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं कि भाई फैक्ट्री लगी। इसमें क्या है, कृषि से विनिर्माण पर हमने जो है अपना ध्यान फोकस किया कि भाई हम निर्माण करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे, वस्तुओं को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। टेक्नोलॉजी, क्योंकि मशीनें बनी तो टेक्नोलॉजी हुई ना वो, और कारखाने बनाए गए, औद्योगिक सुविधाएं दी गई लोगों को, ठीक है। अभी जो सर्विसेज आप प्राप्त करते हो वो औद्योगिकरण की निशानी है। जैसे कि आप कार खरीदते हो, ठीक है, तो वो क्या है, कार खरीदने के बाद आप सर्विसिंग कराते हो, और जो बाकी के जो लोग आपको पूछते हैं, फीडबैक मांगते हैं, हमारी जो गाड़ी वगैरह होती है और भी सामान जो भी आप खरीदते हो, तो वो सर्विस देते हैं हमको घर पे आके, जो है आपसे पूछेंगे सर कैसी सर्विस, या फ़ोन करके पूछेंगे। तो ये क्या है, सुविधाएं देना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये औद्योगिकरण के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। औद्योगिकरण की वजह से ये सब आपको मिला, ये बदलाव औद्योगिकरण की वजह से आए। उसके बाद जनसंख्या जो है वो शहरों में जाने लगी, ठीक है, गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन उनका होने लगा। खेती की जो है, खेती को छोड़ के हम लोगों ने वस्तु निर्माण किया, और धन और जो मजदूरी है उसमें वृद्धि की गई, ठीक है। मजदूरी तो पहले भी होती थी, लेकिन ये वाली जो मजदूरी थी वो थी कारखानों में, फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में लोग काम करने लगे, क्योंकि ये मजदूरी जो है पहले नहीं थी, ये निजी काम था, और एक दो व्यक्ति खुद का काम करते थे, जैसे कपड़ा बनाना है, सिलाई करना है, तो वो एक व्यक्ति कर रहा है घर में, ठीक है, निजी तौर पे। लेकिन अब जो है सार्वजनिक हो गया, इसमें सभी लोग काम करने लगे, ठीक है। फैक्ट्रियाँ का जो आकार था वो बड़ा हो गया। पहले जो घर में काम हो रहा है, सिलाई मशीन जैसे आप होते हैं, आपके घर में होगी, आपकी सिस्टर वगैरह यूज़ करते होंगे, आप यूज़ करते होंगे, तो सिलाई मशीन में ये होता है कि घर में बैठ के काम करता है एक व्यक्ति। लेकिन अब एक सिलाई मशीन है जो कि बड़ी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि मशीनें का जो साइज़ था वो बड़ा हो गया था, तो उसके लिए एक बड़ा एक घर चाहिए होगा लगाने के लिए, उसको कारखाना चाहिए होगा, तो वहाँ पर लगा के उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो काम करने लगे, उसी के बाद क्या हुआ, उनमें कुशलता पैदा करने के लिए उनको टेक्निकल नॉलेज दी गई, जैसे कि आज हम लोगों को और आप लोगों को दी जाती है, ताकि हम जो है कंप्यूटर से परिचित रहें, और कोई भी हमें जॉब मिल पाए उससे संबंधित। तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ऐसी, तो आपको जॉब नहीं मिलती आज, ठीक है। ये इसीलिए जो है इसको हम औद्योगिकरण कहते हैं, आधुनिकरण कहते हैं। कह रहे हैं कि इसने पूरी दुनिया को बदल दिया, ना सिर्फ यूरोप को, ना सिर्फ अमेरिका के कंट्रीज़ को, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, ठीक है। इंडिया तक का जो सभी जितनी भी छोटी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उन सभी पे इसका बराबर इम्पैक्ट रहा, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो कुछ अलग ही डिस्कवरी है। तो ये एक एक पहलू तो ये रहा आपके सवाल का। और दूसरा जो है वो है आधुनिकरण, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन कह सकते हो आप इंग्लिश में इसको। इसमें क्या है, इनोवेशंस पे ध्यान दिया गया, नई नई चीज़ों का निर्माण करना। डिस्कवरी तो हो गई, ठीक है, डिस्कवरी हो गई, जैसे कि डिस्कवरी से क्या कह सकते हैं कि भाई बल्ब का आविष्कार करना पहली बार, वो डिस्कवरी था। लेकिन उसमें इनोवेशंस करना, यानी कि नवाचार पैदा करना। जो पहले लाइट्स थी, बल्ब थे जो, वो पहले ब्लू कलर के, सॉरी पहले येलो कलर की हुआ करती थी। अब जो आप लाइट देखते हो काफ़ी ब्राइट होती है और वाइट होती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी, मतलब देखने में उसकी रोशनी अच्छी होती है। पहले के बल्ब बहुत ज़्यादा कम रोशनी पैदा करते थे, लेकिन आज आप देखते हो उसमें इनोवेशन की वजह से जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हर एक चीज़ में आप इनोवेशन देखते हो, ठीक है। इसे कई चीज़ों पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री लगाना, संस्थाएं यानी कि नीति निर्माण के लिए, प्रक्रिया प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचा पैदा करना। इसमें परिवहन हो गया, संचार हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना हो गया, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो मशीन चलेगी थोड़ी ना, ठीक है। तो उनको चलाने के लिए, क्योंकि काम देखो, जनसंख्या बढ़ती है ना, तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो जो है हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। परिवहन यानी कि जो ताकि वो जो सामान जो बनाया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इंपोर्ट किया जा सके, ठीक है, और एक्सपोर्ट किया जा सके, सॉरी, और इंपोर्ट भी किया जा सके, क्योंकि सामान को लेके आना, जैसे कि शुगर केन की फैक्ट्री लगाना, तो शुगर केन के लिए पहले शुगर चाहिए ना हमको, भाई जब चीनी बनाते हैं तो उसके लिए शुगर चाहिए होती है, शुगर केन चाहिए होता है, तो उसको लेके जो है उससे मशीन में डाल के उसका निर्माण करके एक तरीके से उसको चीनी में कन्वर्ट करके बेचना। तो ये क्या है, ये इसको तेज करना, संचार को यानी कि जो मीडिया है उसको तेज करना, ताकि फ़ोन को उस पर बात करके हम लोग ऑर्डर्स ले सके, दे सके। जैसे कि आप अभी अमेज़ोन पे बुक कर लेते हो कोई भी सामान आपको अच्छा लगता है, तो ये आप जो है इसको आधुनिकरण कहते हो। उसके बाद शिक्षा, इसमें एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। हमें पता है टेक्नोलॉजी पे नई शिक्षा जो है पद्धति अपनाई गई, मेथड को जो है चेंज कर दिया गया। पहले एजुकेशन अलग तरीके की हुआ करती थी, ठीक है, धार्मिक तौर पे धर्म के बारे में जो है एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन बाद में जाके जो है एजुकेशन को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर देगा कि भाई अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे।
उपकरण जो है गैजेट्स का इस्तेमाल करना पढ़ाने के लिए। आप देखते हो आप जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये टैबलेट से पढ़ाता हूँ मैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। कुछ टीचर्स जो है वो जो डिजिटल बोर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। तो ये जो है एजुकेशन का जो मेथड था वो चेंज हो गया। पहले जो है मुख के रूप में एजुकेशन दी जाती थी, यानी कि जैसे कि मैं एक गुरु हूँ तो मैं आपको सिर्फ बोल के पढ़ा रहा हूँ, कोई लिखावट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जो है ये जो एजुकेशन थी ये काफ़ी समय बाद जाके भूल जाते थे लोग। लेकिन जब अब जो है आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाती है, बुक्स मिल जाती है, नोटबुक मिल जाती है, आप लिख पाते हो, नोट्स बना पाते हो। तो ये क्या है, एजुकेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया गैजेट में। और नई नई जो पाठ्यक्रम है उसको कन्वर्ट करना, एक सिलेबस अच्छा लेके आना, ताकि बच्चों को जो है आज के हिसाब से हम नॉलेज दे पाए। और ये एक छोटा सा कंक्लूजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये एक सवाल, पहला सवाल आपका जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई कंक्लूजन दे दिया मैंने कि कैसे कैसे है, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हर ही जितने भी आप क्वेश्चन करने वाले हो एग्जाम में करते हो उन सभी में आपकी अगर पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कंक्लूजन भी ऐड करके आना लास्ट में, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे भी एक इंट्रोडक्शन दिया है और एक लास्ट में कंक्लूजन दिया है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि मैं इसको आपको डिस्क्राइब भी करना है साथ साथ में, ठीक है। डिस्क्राइब, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, फिर इसको करना है, फिर ये जो टॉपिक्स है इनको आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये तो बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने, इनको आपको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। आप डायग्राम्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा, टीचर का ध्यान आपके आंसर्स में जाएगा और आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे इससे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे आपके पेज नहीं भरेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ये 2 पेज मैंने भर दिया है इसके अंदर, आपको 2 पेज और आप इसमें एक्स्ट्रा भर पाओगे, ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो तो, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा ताकि आपको जल्दी से ज़्यादा चीज़ समझ में आ सके। उसके बाद एक लास्ट जो था वो है नगरीकरण, जो कि सवाल में नहीं पूछा गया है, क्या पता आ जाए आपकी इस वाले एग्ज़ाम में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको समझ लेते हैं। देखो नगरीकरण मतलब एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि गाँव से शहरों की तरफ जो है जाना होता है। उद्योग सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना, इसमें क्या है, यानी कि जो उद्योग है इस पे ध्यान दिया जाता है, और जो सर्विसेज है उस पर हम जो है फोकस करते हैं। इसमें ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि भाई बदलती आबादी जो है आपको देखने को मिलती है, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर जीवन स्तर के लिए लोग क्या है शहरों में जाते हैं। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन के लिए जाते हैं, कृषि से जो है लोग उद्योग में आते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए लोगों को, ताकि पैसा कमाए वो जो है इस तरफ आते हैं, क्योंकि खेती में ये सब नहीं है, ठीक है। आज इतना बुरा हाल है खेती का कि प्रॉफिट नहीं बचा है उसके अंदर, ठीक है। तो जो किसान है वो कैसे भी करके काम कर रहे हैं ताकि हम लोगों का पेट भर सके। ये एक जो है एक बुरी चीज़ है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बुनियादी ढांचे का विकास ये भी है कि भाई जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि परिवहन हो गया, ठीक है, परिवहन मतलब आप बस, ट्रक्स जो है इनका इस्तेमाल करना, व्हीकल्स का इस्तेमाल आप जो करते हो सड़कों पर जो निकल जाते हो, तो ये इसका निर्माण करना ताकि जो सामान है वो आसानी से कहीं भी पहुंचा जा सके, ठीक है, लोगों तक, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो औद्योगिकरण का विकास कैसे होगा, ठीक है, हम आधुनिक कैसे होंगे, क्योंकि पैसा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे चलती है, हमारे टैक्स से चलती है, हमारा टैक्स कैसे आएगा, कैसे लेगी गवर्नमेंट कि भाई हम कुछ सामान खरीदेंगे उसमें से जीएसटी लगाएगी, जीएसटी से हमसे जो जीएसटी लगाया है उस प्रोडक्ट पे उसको अपने पास से रख लेगी। तो ये है। और संचार प्रणाली ये भी जो है होता है, यानी कि जो मीडिया है उसको भी हमें तेज़ करना पड़ेगा ताकि फ़ोन कॉल्स पे बात हो जाए, बुक कर सके हम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सकारात्मक, इसके कुछ प्रभाव भी लिख दिए मैंने, ये वैसे सवाल में पूछे या ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एक तो होगा पॉजिटिव इफ़ेक्ट, इसमें होता है आर्थिक विकास होता है, बेहतर जीवन स्तर होता है लोगों का, और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आप शहरों में आते हो तो आधुनिकीकरण होता है तो। उसके बाद इसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ होती है शहरों में, आप देखते हो ये आए दिन आपको देखने को मिलता है, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सामाजिक असमानता भी मिलती है। लोग कहते हैं ना शहरों में नहीं है, शहरों में भी है, असमानता है शहरों के अंदर भी बराबर आपको देखने को मिलती है। शहरों में थोड़ी छुप जाती है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे भी है। गांव में खुले तौर पे होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं गांव में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे खुले तौर पे की जा रही है वो सब चीज़ें। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मैंने फिर भी लिख देंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसे क्षेत्र जो है ये शहर है, ठीक है, तो इनको आप शहर कह सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे संचार देश होता है, यहाँ पे लोग भाग के आते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। एक हब आप इसको कह सकते हो फैक्ट्रियों का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो ये आप पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।